लड़के की माँ उसके हाथ बांधकर उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर देती थी, लेकिन अगली सुबह दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ गए। लड़का जंजीरें चबाकर तोड़ चुका था, उसके पूरे शरीर पर काले बाल उगाए थे और उसके दांत बेहद नुकीले हो गए थे। माँ किसी तरह उसके नाखून काटती, बाल साफ करती और उसे फिर इंसानों जैसा बना देती। उसके अंदर के दरिंदे को दबाए रखने के लिए वह उसे कभी मांस नहीं खाने देती थी, वह सिर्फ सब्जियां खाता था। यहाँ तक कि जन्मदिन पर भी उसे सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा मिला। लड़का बेहद उदास हो गया, लेकिन पड़ोसन को उस पर तरस आ गया। उसने चुपके से उसके लिए एक स्टेक बना दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला मांस था। उसे उसका स्वाद इतना पसंद आया कि उसने सब खा लिया। शाम को माँ घर लौटी तो उसने देखा कि लड़का पूरी तरह बदल चुका था। वह हिंसक और चिड़चिड़ा हो गया था। मजबूर होकर माँ ने उसे फिर उसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया, लेकिन इस बार लड़के ने उसकी बाह पर खरोंच मार दी। अगली सुबह लड़का शांत हो चुका था। उसने माँ से माफी भी मांगी। इसके बाद माँ ने नई हथकड़ियां खरीदी और कमरे की जंजीरों को और मजबूत कर दिया। फिर भी हादसा हो गया। एक रात लड़का अपने दोस्तों के साथ मॉल गया। उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। जैसे ही उसने चांद की तरफ देखा, उसके चेहरे पर घने बाल उगने लगे, आंखें पीली हो गईं, वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथों से नुकीले पंजे निकल आए और वह एक खूंखार वेयरवुल्फ बन गया। उसका दोस्त डर कर भागा, लेकिन वेयरवुल्फ ने उसका पीछा किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब लड़का घर लौटा तो माँ ने उसके होठों पर खून देखा, लेकिन होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। माँ ने तुरंत शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। उसने चुपके से माँ को उसी गुप्त कमरे में बंद कर दिया और अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में चला गया। वह खुशी खुशी नाच ही रहा था कि उसका शरीर फिर बदलने लगा। उसकी बाहों पर काले बाल उगाए, मांसपेशियां तेजी से फूलने लगीं और वह फिर से वेयरवुल्फ बन गया। लड़की डर से कांपने लगी। जैसे ही वेयरवुल्फ उस पर हमला करने वाला था, माँ वहां पहुंच गई। उसने किसी तरह उसे रोक लिया, फिर घायल लड़के को घर ले जाकर उसके घावों पर पट्टी बांधी। धीरे धीरे लड़का शांत हो गया, लेकिन तब तक पूरे शहर के लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा हो चुके थे। वे उस राक्षस को मार डालना चाहते थे। ये देखकर लड़का फिर बेकाबू हो गया। वह सब पर हमला करना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उम्मीद थी कि उसका बेटा अभी भी कहीं अंदर मौजूद है। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने का फैसला किया।